अभी मंदिर के पास में है, मुझे भक्तजन जो है काफी ज्यादा दिख रहे हैं जो पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। कैसी तस्वीर दिख रही है, फिजाओं में क्या कुछ नजर आ रहा है, माता की कितनी सुगंध, और आज जो विजयदशमी का पर्व है उसको लेकर के भी हम चाहेंगे कि आप उनसे बातचीत करें। बिल्कुल, देखिए आज माता की विदाई का दिन है, क्योंकि जैसा कि बंगाल में तो आपने देखा होगा कि माता का बाकायदा विसर्जन किया जाता है। और आज क्योंकि देखिए जो नौमी है वो अभी भी चल रही है, और देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं कि भक्तगण जो है लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी कि हाथ में धूप बत्ती दिया लेकर माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। अपनी जो भी उनकी इच्छाएं हैं उसको लेकर माता रानी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि माँ उनकी सभी इच्छाएं पूरी। क्या मांग रहे हैं माता रानी से आप? कुछ नहीं मांग रहे। आज विजयादशमी का भी पर्व है। रावण क्योंकि एक प्रखंड कह सकते हैं कि पंडित थे, और उन्होंने देखिए शिव स्तोत्र का भी रचना उन्होंने की थी, लेकिन उसके बावजूद भी अहंकार नहीं टिका। जी, इसके बारे में कुछ बताते हैं बच्चों को कि संस्कृति हमारी क्या है, या फिर दशहरा केवल उनके लिए मनोरंजन है? मैं तो कुछ नहीं बताता। आप कुछ नहीं बताते। आप कभी बच्चों को सिखाती हैं कि दशहरा क्या है, और रावण के बारे में जाने, प्रभु श्री राम की महिमा के बारे में जाने? हाँ जी मैम, मैं श्री प्रभु राम की महिमा के बारे में बताना चाहता। आज के दिन ही ना प्रभु राम श्री रावण को वध करके वापस अयोध्या लौटे थे। बच्चों को यही शिक्षा देती है जो राम जैसे। यस मैम। तो आपने कन्या पूजन कर लिया या फिर आज मैंने कर लिया। तो आज दशहरे की पूजा करने के हाँ लिए? जी मैम। तो देखिए दशहरे की पूजा करने के लिए भक्तगण पहुंच रहे हैं। मैं आपको इधर भी दिखा देती हूँ। देखिए कुछ भक्त तो यहाँ अपने मंत्र जाप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। एक माता की और है। मतलब आपने कभी अपनी संस्कृति को, धरोहर को आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बच्चों को बताएं कि दशहरा केवल मनोरंजन नहीं है, दशहरा जो है संस्कृति का प्रतीक है? हाँ जी। क्या बताती हैं राम और रावण के बारे में? कभी कुछ बताया, बच्चों ने पूछा हो? मैं नहीं जानती हूँ, मैं कौन सी पढ़ी लिखी हूँ। मैं तो नहीं, लेकिन पढ़ा, ये बहुत बड़ा सवाल जवाब बोल रहे। पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है अपनी संस्कृति को जानने के लिए। उसके लिए तो देखिए बहुत सारे, देखिए माता जी ने कहा कि पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृति जो है वो धरोहर है, आप बताएंगे भी तो भी आप सीख सकते हैं। ये देखो जो है, ये अपनी पूर्व जन्मों से अपने जो परमात्मा इष्ट देव करते आ रहे हैं, इन त्योहारों को मनाते आ रहे हैं। एक ये धरोहर है। अपने जो भी ग्रंथ हैं इनको मानना चाहिए। बच्ची है, नई युवा पीढ़ी है, उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए। ये रावण का दिमाग में आता है इसलिए क्योंकि वैसे बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ही चरित्रहीनता आ गई थी, जो आजकल फैल रहा है, जो कि आजकल नई युवा पीढ़ी में आ रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये चीज़ बहुत चीज़ गलत है, क्योंकि कोई मंदिर आ नहीं रहा है, मंदिर जा नहीं रहा है, इन चीज़ों को समझ नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा गंदता बढ़ती जा रही है। बाकी तो ये सब रावण में कोई कमियां थोड़ी ना थी। उसने बहुत राज्य किया था, उसने बहुत ब्रह्मचारी था, उसने सब कुछ इतना किया था, उसने सब कुछ इतना ज़्यादा किया था, जबकि जितना तो कोई कर ही नहीं सकता। निखिल इस समय इतना कोई करने वाला है नहीं। निखिल उसके अंदर एक ही चीज़ आ गई थी, क्योंकि वो चरित्रहीनता हो गया था, इसलिए उसका वध हो गया। तो ये सब, ये नवरात्रे हुए, दशहरा हुआ, अपना जो भी ग्रंथ हैं उनको सबको मानना चाहिए, सबको समझना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है। और मंदिरों में भी आना चाहिए, अपने माता पिता की भी सेवा करना चाहिए। बिल्कुल आंचल, आप आगे भी भक्तजनों से बातचीत